संविधान के आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का स्टेटस ये कहता है कि इसको लीगली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। कब? जब हमारे देश का संविधान कमेंस हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 1950 की। हेलो नमस्कार, मैं हूं अंशुक वालीवाल। स्वागत है आपका लिंकिंग लीगल अपडेट सीरीज के अंदर। देखिए, हमारे भारत देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक सब जगह पे लागू है, जो नहीं हो रखा है। लेकिन 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, वन बाय वन अपने स्टेट की विधानसभा के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया। नंबर 1 सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 जनवरी फरवरी 2025 के अंदर क्या कर दिया था, अपने पूरे राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। दूसरा नंबर 2026 के फरवरी महीने में आता है गुजरात का। गुजरात की विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। और अभी तीसरा नंबर लगा है आसाम का। आसाम तीसरा भारत का वो राज्य है जिसने अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। मतलब अब जो भी मैरिज है, डाइवोर्स है, लिव इन रिलेशन है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। मोनोगैमी मैंडेटरी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 2 शादियां या मल्टीपल शादियां नहीं कर सकता। अगर करता है तो वहाँ पे अपराध होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान पॉलीगैमी यानी कि 2 शादी या बाईगैमी कर रहा है तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई कपल लिव इन रिलेशन में रह रहा है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 3 महीनों तक की जेल की सजा उस केस के अंदर भी है जो हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है, जितने भी पर्सनल लॉज है उनको एक तरीके से इंटीग्रेट है जो करने का काम है जो करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है तो वहां पे प्रॉपर्टी सक्सेशन, मैरिज के मैटर्स हो गए, अडॉप्शन के मैटर्स हो गए, मेंटेनेंस के मैटर्स हो गए, तो ये सारे मैटर्स को लेकर फिर एक ही लॉ वहां पे चलेगा। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून वहां पे नहीं रहेगा। एक फैक्ट आपको मैं और बता देता हूं, आसाम में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है वो वहां की अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या कहना है, भारत में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पर एक जानकारी आपको और समझनी पड़ेगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक हमारी ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू हो चुका था और वो थी गोवा। लेकिन 1987 के अंदर क्या हुआ, गोवा दमन दीव, ये जो यूनियन टेरिटरी, इसमें से गोवा सेपरेट है जो हो गया, दमन दीव भी आगे जाके दादरा नगर हवेली के अंदर मर्ज है जो हो गया था। अब जो गोवा है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में काउंट है जो किया जाता है। यानी कि 2026 में हमसे पूछा जाए कि भारत के वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पे यूसीसी लागू हो चुका है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4, गोवा, उसके बाद में उत्तराखंड, फिर गुजरात और अब आसाम। इसी तरीके की रोचक जानकारी जानने के लिए लिंकिंग लॉ के साथ कनेक्टेड रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ए क्लास कॉन्स्टिट्यूशन क्लास।